हेलो, वेलकम टू स्टडी IQ। आज के वीडियो में हम हिंदी वर्णमाला के 45 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करेंगे। हमने जो सीरीज शुरू की है वो चैप्टर वाइज हिंदी की प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम पहला चैप्टर हिंदी वर्णमाला कवर करेंगे। इससे जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो सभी इस वीडियो में कवर किए गए हैं। ये वीडियो पूरा देखें और जब भी क्वेश्चन हो तो उसे पॉज करके टिक लगाएं और बाद में सॉल्यूशन देखें। शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन ए है श, श, हा। बी है ता, था, दा, धा। सी है टा, ठा, डा, ढा। डी है चा, छा, जा, झा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए श, हा। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्गों को क्या कहते हैं? उन वर्णों को क्या कहते हैं? यहाँ वर्गों नहीं, यहाँ वर्णों हैं। उन वर्णों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अघोष, ऑप्शन बी है सघोष, ऑप्शन सी है अल्प प्राण, ऑप्शन डी है महाप्राण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अघोष। तीसरा क्वेश्चन है, या रा लावा व्यंजनों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है स्पर्श व्यंजन, बी है अंतस्थ व्यंजन, सी है ऊष्म व्यंजन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है, तीसरा का जो सही आंसर है वो है बी अंतस्थ व्यंजन। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? ला, रा, शा, फा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फा। पांचवा क्वेश्चन है, वॉवेल को हिंदी में क्या कहते हैं? अक्षर, व्यंजन, स्वर या समृद्ध। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जैसे कि हमें पता है कि स्वर को वॉवेल और व्यंजन को कॉन्सोनेंट कहते हैं। छठवां क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उनको क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोगवाह, अंतस्थ या अकारांत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अकारांत। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? आ, उ, ए, बा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वा। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण घोष है? ए ऑप्शन है पा, बी है टा, सी है दा, डी है फा। तो इसका सही आंसर है, आठवें का जो सही आंसर होगा वो होगा सी दा। नौवां क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है शब्द, बी है व्यंजन, सी स्वर और डी है वर्ण या अक्षर। तो इसका सही आंसर होगा, नौवें का जो सही आंसर है वो है डी वर्ण यानी कि अक्षर। आपको या तो ऑप्शन में अक्षर भी मिल सकता है केवल, या केवल वर्ण भी मिल सकता है। 10वां क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्ण समूह को, शब्द गणना को या व्यवस्थित वर्ण समूह को। तो इसका भी सही आंसर होगा डी व्यवस्थित वर्ण समूह को। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? पहला ऑप्शन है का खा, बी है या रा, सी है चा छा, डी है टा डा। तो इसका सही आंसर होगा 11वां का ए का और खा। जो का वर्ग है वो कंठ ध्वनियाँ हैं। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? गा, घा, जा, झा, डा, ढा, पा, फा। तो इसका सही आंसर होगा, 12वें का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। 13वां क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? आ, छोटा बड़ा, का खा, का गा, था धा, फा भा। तो 13 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि का और गा। निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? का, गा, उ, ए, औ, शा, शा। तो इसका सही आंसर होगा 14वें का जो सही आंसर है वो है ए, का और गा। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है? तो इस पहला ऑप्शन है खा, बी है चा, सी है माँ और डी है छा। 15वां का जो सही आंसर होगा वो होगा माँ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक व्यंजन निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, इनमें से कौन सा व्यंजन नहीं है? ऑप्शन ए उ, बी है खा, खा, रा, या। तो ऑप्शन सही होगा उ, ऑप्शन नंबर ए। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? ए है पा, वी है वा, सी है माँ और डी है ता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 17 का जो पा पा, फा, बा, भा, मा, ये सभी हैं वो सब ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। जो ता है, ता नहीं है, ता नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा डी, ता। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? 50, 51, 52, 53। तो इसका सही आंसर होगा 52, ऑप्शन नंबर सी। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? शा, इंगा, गा, जा। तो इसका सही आंसर होगा जो 19 का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इंगा। ए, आई वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक, मूर्धन, ओष्ठ या कंठ तालव्य। तो 20 का जो सही आंसर होगा वो होगा कंठ तालव्य, ऑप्शन नंबर डी। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? कौन सा ऐसा वर्ण है जिसे हिंदी की वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? पहला ऑप्शन है लेरी, फिर है यहाँ पर क्री है, सी है श्री, डी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्री। 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में द्वैत व्यंजन है? पहला ऑप्शन है पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह। तो इसका सही आंसर होगा सी, दिल्ली। 23वां क्वेश्चन है, 23वां जो क्वेश्चन दिया है वो यहाँ पर घा नहीं शाह है। जो षटकोण वाला सा होता है वो है, यहाँ घा नहीं है। इसमें है शा, शा, हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकम्पी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। जो 23 का सही आंसर होगा वो होगा डी, ऑप्शन डी, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। क्षेत्रीय ध्वनि जो है वो किस स्वर के अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण और तालव्य वर्ण।
वर्ण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संयुक्त वर्ण। 25वां क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? जो छः छत्री है उसका जो क्रम है वो किसके बाद आता है? तो इसका पहला ऑप्शन है का, छ, त्र, ज्ञ। तो 25 का जो सही आंसर होगा वो होगा का, ज्ञ। ज्ञ वर्ण किन दो वर्णों के संयोग से बना है? तो इसमें जो चार ऑप्शन दिए हैं उसमें जो सही ऑप्शन है वो है 26 का बी, जा प्लस इंगा। ये भी संयुक्त व्यंजन है, ज्ञ को संयुक्त वर्ण कहते हैं। 27, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? 27 में जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सा। 28वां क्वेश्चन है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? पहला ऑप्शन है मूर्धन्य, पहला ऑप्शन है मूर्धन्य, दूसरा है कंठ, सी है तालु, डी है दंत। तो 28 का जो सही आंसर होगा वो होगा कंठ। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? डा, ज्ञ, इंगा, डा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ज्ञ। 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? ता, ना, दा, टा। तो 30 का जो सही आंसर होगा वो होगा टा। 31वां क्वेश्चन है, कौन सा अमानक वर्ण है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। पहले जो भक्ति में ऐसा बनता था यही अमानक वर्ण है। छः छत्री है वो किन दो वर्णों के योग से बनता है? तो 32 का जो सही आंसर होगा का प्लस शा। और जो छः छत्री है वो एक संयुक्त वर्ण है। 33वां क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 10, 11, 12, 13। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 11। 34वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो इसका सही आंसर जैसा कि आपको दिख रहा है जा, ऑप्शन डी। 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है? टा वर्ग में जो आते हैं टा, ठा, डा, डा, अणा। तो इसमें कौन सा एक नहीं दिख रहा है वो है गा, घा। जो घा दिख रहा है वो टा वर्ग के अंदर नहीं आता है, वो आता है का वर्ग के अंदर। तो इसका सही आंसर होगा डी। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 32, 33, 34, 35। इसका सही आंसर होगा 33, ऑप्शन बी। 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? बड़ा आ, बा, जा, डा। तो इसका 37 का जो सही आंसर होगा वो होगा आ, बड़ा आ। 38वां क्वेश्चन है, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाता है? ऑप्शन ए विसर्ग लगाकर, ऑप्शन बी
खड़ी पाई को हटाकर। ऑप्शन सी है 2 खड़ी पाई लगाकर। ऑप्शन डी है 2 स्वर लगाकर। तो 38 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, खड़ी पाई को हटाकर। 39वां क्वेश्चन है, विसर्ग से बना कौन सा शब्द है? ए है आधा, निस्पू, द्वैत, थोड़ा सा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्वर है? ए, ला, का, ले। तो इसका सही आंसर होगा 40 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए। 41वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत जो आते हैं हमारे वो आते हैं या, रा, ला, वा। तो आप देख सकते हैं इनमें से कौन सा है जो दिया है इन चारों में से। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? 42वां जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंठोष्ठ। 43वां क्वेश्चन है, चा और छा बड़ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर है तालु, ऑप्शन नंबर ए। इसमें एक ऑप्शन नहीं आ पाया है, वो कट गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तालु। 44वां क्वेश्चन है, का, गा, जा और फा ध्वनियाँ कौन सी हैं? संस्कृत की ध्वनियाँ हैं या अरबी फारसी की या अंग्रेजी की या दक्षिणी भाषा की? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, अरबी फारसी की। क्योंकि का है इसी नीचे जो बिंदी लगती है और जा, फा इनके नीचे जो बिंदी लगती है वो अरबी फारसी के हैं। 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तालव्य व्यंजन हैं। तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं? तो इसका 45वें का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, चा, छा, जा, झा। तो दोस्तों ये था हमारा हिंदी वर्णमाला के प्रैक्टिस का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, जिससे आपको आने वाले वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।